दोस्तों, आप जानते हैं ना कलाम मुकद्दस जब हम ज़बूर 30 और उसकी 5वीं आयत पढ़े तो वहाँ पर क्या हमें कलाम सिखाता है? क्योंकि उसका कहर दम भर का है लेकिन उसका करम उम्र भर का। रात को शायद रोना पड़े लेकिन सुबह को खुशी की नौबत आती है। मुमकिन है आज आप ज़िंदगी के किस भी हालात से गुजर रहे हों। मुमकिन है आज आपकी ज़िंदगियों में बहुत मुश्किलात हों, बहुत से तूफ़ान आपको घेरे हुए हैं, बहुत सी लहरें बार बार आपकी ज़िंदगी की तरफ उठ रही हैं। गो के आज एक मरतबा फिर हम एक टेस्टमोनियल एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं ताकि आपको मज़ीद स्ट्रॉन्ग करें। गुजरे एपिसोड का भी आपने बहुत अच्छा हमें फीडबैक दिया। हमने सिखाने की आपको कोशिश की। कोरोना वायरस जो कि दुनिया भर में कोरोना वायरस ने जो कि अपना कब्जा इस वक्त किया हुआ है, लोग लड़ रहे हैं, लोग मायूस हो रहे हैं, बहुत से लोग इसकी वजह से अपनी ज़िंदगी की बाजी भी हार रहे हैं। लेकिन शुक्रगुजारी की बात यह है कि बहुत सारे लोग इसमें से रिकवर भी हो रहे हैं और हमारी यही डिज़ायर रही कि जैसे ही हमें खुदा ने रिकवर किया, मुझे, मेरी फैमिली को, तो मैंने आके पहला एपिसोड अपनी टीम के साथ यही रखा और मेरी यही डिज़ायर है कि हम मज़ीद आपको ज़रूर उन रिकवर्ड से भी मिलाएं और उनका एक्सपीरियंस आपके सामने रखने वाले हों कि खुदा के फजलो करम से किस किस तरह मुश्किलात तो आती हैं, लेकिन वही बात है, अगर आज हमें रोना पड़ रहा है तो कलाम के मुताबिक सुबह को, अगले दिन या अगले वक्त में खुदा खुशी की नौबत भी लेकर आएगा। बात सिर्फ ये कि हम खुदा की तरफ अपनी निगाहें लगाएं। बात सिर्फ ये है कि हम उस मालिक की तरफ निगाहें लगाएं जो हमारे तूफानों को साकत करने की कुदरत रखता है। हम उस मालिक की तरफ निगाहें लगाएं जो हमारी सारी लहरों को थमाने की कुव्वत रखता है। हमारा फर्ज ये है कि अगर हमारी जिंदगी पर परेशानी आ जाए तो बजाय इसके कि हम खुद परेशानियों से लड़ना शुरू हो जाएं, पहले अच्छे शागिर्द होते हुए, अच्छे उसके बेटे और बेटियां होते हुए फौरन अपने बाप के पास चले जाएं, क्योंकि बाप हमेशा अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर लेता है। हमने तो गुजरे एपिसोड में मैंने और मेरी फैमिली ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। आज एक और फैमिली हमारे साथ बैठी है और मुझे बड़ी खुशी है कि खुदा ने उनको भी रिकवर किया और हम सारा इज्जत और जलाल खुदा को देते हैं। इसी अच्छी बात के साथ मैं अगस्टिन मुश्ताक आपको आज के इस बहुत खास और बहुत बाबरकत, बहुत एनर्जेटिक और मोटिवेशनल एपिसोड में खुशामदीद और वेलकम कहता हूं। यकीन करें आज का एपिसोड भी बहुत सारे लोगों की तसल्ली का बायस बनेगा। ज़रूर इस एपिसोड को खासकर उनके साथ शेयर करें जो इस वक्त कोविड से लड़ रहे हैं, जो इस वक्त कोविड का जिनका टेस्ट पॉजिटिव आ गया और वो अपने पॉजिटिव पीरियड में आगे बढ़ रहे हैं और मुख्तलिफ तरह से उनकी सोचों में, ख्यालों में बहुत से ख्याल आ रहे हैं कि अब ऐसा हो जाएगा, चंद दिन बाद ऐसा हो जाएगा, आज अगर मुझे 2 दिन हो गए हैं तो 2 दिन के बाद ऐसा हो जाएगा, अगर 4 दिन हो गए तो 5 दिन के बाद ऐसा हो जाएगा। ये मैं अभी से रिक्वेस्ट करूं कि उनके साथ शेयर कर दें। अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसा पेशेंट है तो ये एपिसोड आपके लिए है। अगर आपके इर्द गिर्द में कोई ऐसा पेशेंट है या कोई ऐसा दोस्त या अहबाब रिश्तेदार है जो कोविड का शिकार हो चुका है, जिनका टेस्ट पॉजिटिव आ चुका है, तो ये एपिसोड उनके लिए है। उनको तसल्ली दें। आज हम ऐसे ही एक फैमिली से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जो पूरा का पूरा फैमिली तकरीबन उनकी भी कोविड पॉजिटिव हो चुकी थी, लेकिन कैसी खुदा की बरकत है, क्या बच्चे, क्या जवान, क्या बुजुर्ग, खुदा ने बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक उनको रिकवर कर दिया और आज इस लायक बनाया कि वो अपनी गवाही को शेयर करने आए हैं, वो अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करने आए हैं ताकि आप भी इस एक्सपीरियंस को जानें और देखें कि अगर कोविड का हमने नतीजा ये रखा हुआ है कि अगर कोविड जिसको हो गया उसका वो फिर मौत की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो हम लास्ट एपिसोड में फिर से बता रहे हैं कि एक तरफ जिंदगी भी आगे बढ़ रही है और वो जिंदगी उस मालिक की तरफ से आगे बढ़ रही है। जब हम उसमें आगे बढ़ते हैं तो ये जिंदगी के पैगाम को ही एक बार तो फिर आपके साथ लेकर आए हैं। जिंदगी की बातों को शेयर करेंगे, बहुत कुछ आपको मिलेगा, बहुत सी अच्छी टेस्टिमोनियल बातें मिलेंगी, इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल बातें मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा। इसी तरह देखते रहे। लेकिन पहले मुलाकात करते हैं एरिक से। एरिक, क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ अगस्टिन, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। एरिक, एक मरतबा फिर टेस्टिमोनियल एपिसोड रिकॉर्ड करने जा रहे हैं क्योंकि हमारी बड़ी ये डिजायर रही कि जिस तरह लोग नेगेटिविटी को फैला रहे हैं, हमने तो जिम्मा उठाया कि हम पॉजिटिविटी को फैलाएंगे, क्योंकि पॉजिटिविटी जब हम शेयर कर देते हैं, किसी को हौसला दे देते हैं आगे बढ़ने की, हम हिम्मत दे देते हैं आप आगे बढ़े, कोई बात नहीं, अगर मसला है तो क्या कहेंगे? बिल्कुल अगस्टिन, आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि हर तरफ जब नेगेटिविटी है तो हमारे पास जो बात है हम उससे आगे पहुंचाएं। सारी दुनिया ही एक ही तालीम दे रही है, तो क्यों ना हम उस चीज़ की गवाही दें या उस चीज़ की मुनादी करें जो हमारे पास है, यानी सच्चाई और एक पॉजिटिव मैसेज जो कि ज़िंदगी का पैगाम है। तो बड़ा ज़रूरी है कि हमारे पास जो कुछ है हम वो आगे लेकर चलें। जो कुछ हमारे पास है उसे ही शेयर करना चाहिए, ना कि जो कुछ दूसरों के पास है उसको लेकर ही शेयर करना चाहिए। लोग जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं, माशरा जो कर रहा है, सोशल मीडिया जो कर रहा है सो कर रहा है, लेकिन आप देखें आप क्या कर रहे हैं, आपका क्या रद्द अमल है। दूसरे एपिसोड में बताने की कोशिश की, आज के एपिसोड में बताएंगे, लेकिन पहले मुलाकात करते हैं तारिक भाई से। तारिक भाई, आपको खुशामदीद कहते हैं एक बार। जी, बहुत बहुत थैंक यू प्रोग्राम में इनवाइट करने का। मेरे ख्याल से हम लास्ट प्रोग्राम में जब
टेक्नोलॉजी पे बात की थी तो हम लोग सोच रहे थे कि हम नेक्स्ट एपिसोड भी मज़ीद टेक्नोलॉजी पे करेंगे, मगर अब हम उसके बाद शिकार हो चुके थे। अब हम दूसरी उसमें जो है ना कोरोना के हवाले से कर रहे हैं, मगर खुदा उनकी मर्ज़ी है कि हो सकता है कि इसके वसीला से बहुत सारे लोगों ने बरकत पानी है और लोगों ने उससे मुफीद होना है, ताकि जो है ना लोग इस जो वबा है उससे बच सकें और समझ सकें कि क्या मतलब हमारे लिए ज़रूरी है, रद्द-ए-अमल क्या होना चाहिए। तो जो है जिस तरह से अफरा तफरी फैली हुई है, और मैं समझता हूँ कि लोग शायद समझ रहे हैं कि अगर कोरोना है तो वो सिर्फ और सिर्फ मौत है। बिल्कुल। मगर मैं समझता हूँ कि हमारे पास जो चीज़ है वो उस मौत से भी बढ़कर है। हमारे पास जो है खुदा का पाक रूह है जो हमें क़ुव्वत बख्शता है कि हम उस एक गहरी तसल्ली का जो है वो हम मुज़ाहरा कर सके कि हमारे पास जो तसल्ली है वो सिर्फ़ और सिर्फ खुदा उनकी तरफ से आती है। तो मैं समझता हूँ कि वही तसल्ली जो है आज हमें यहाँ पर लेकर आई है कि हम बड़े इत्मीनान से हमने वो सारा पीरियड गुजारा है और हम आज खुदा का शुक्र है कि रिकवर कर यहाँ पर आपके साथ। बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो और आपकी सारी फैमिली के लिए खुदा ने आप सबको बहाल किया। हमारे साथ आज मिसेस तारिक गिल भी है, हम उनको भी वेलकम कहते हैं। भाभी जी आपको भी हम दिल से हमारे शो में वेलकम करते हैं। शुक्रिया भाई, आपने हमें इस प्रोग्राम में इनवाइट किया, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी, और मैं आप लोगों के प्रोग्राम की बहुत बड़ी फ़ैन भी हूँ और तकरीबन हर एपिसोड जो है ना मैं बहुत पूरे दिल से देखती हूँ। थैंक यू सो मच जी आपकी मोहब्बत के लिए। हर एपिसोड जो है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस कोरोना के मुतालिक मैं ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले अपनी टेस्टिमनी में ये देना चाहूँगी कि जब मेरे हस्बैंड का मैंने सुना तो मैं रोने लग गई एकदम से ना, और ये मुस्कुरा रहे हैं। मैंने इनको बोला आप मुस्कुरा रहे, कह रहे कोई बात नहीं, ये नॉर्मल चीज़ है, हमें खुदा पे यकीन रखना है, देखना में कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये खुदा का शुक्र है ऐसे रिकवर होता गया। मुझे पॉजिटिव नहीं था मेरा ना, मुझे पता भी नहीं था। अच्छा, जब मैंने भी अपना टेस्ट कराया तो मेरा भी पॉजिटिव हुआ। तो इसके बाद हमने जो ना मज़ीद प्रे करना शुरू कर दी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रे की, सुबह शाम, यानी कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा प्रे की कि खुदावन जो ना हमें उम्मीद थी कि खुदा जो हमें इस बीमारी से ज़रूर निकालेगा। बहुत न्यूज़ में भी सुनने को आता था कि मतलब लोग मर रहे, ये करे, लेकिन हमने उसको जहन में नहीं लिया। हमने कहा नहीं, हमें अपने खुदा पे, हमें अपने जीसस पे हमें यकीन है कि वो हमें ज़रूर जो ना इस वबा से बाहर निकालेगा। और आज हम जो ना अब आपके सामने हैं हम, तो वो इसी वजह से हैं कि हमें इस वबा से खुदा ने निकाला, वो सबकी दुआओं का नतीजा है। बिल्कुल ऐसा। और सबसे बड़ी टेस्टिमनी एक और दूंगी आपको कि मेरे जेठ है जो बड़े, सबसे बड़े, सबसे पहले उनको हुआ था, ठीक है। बहुत उनकी तबीयत यानी कि बहुत ज़्यादा ख़राब थी तबीयत। तो ये है कि सब ने बहुत दुआएं की, बहुत ज़्यादा दुआएं की, सबको हमने रिलेटिव्स को फ़ोन किया, सब ने दुआएं की, रात को 12-1 बजे तक हम दुआएं करते रहे रो रो के, ठीक है। उसके बाद थोड़ी देर बाद, घंटे बाद, यानी कि उनका खुद का मैसेज आया कि आप लोग टेंशन नहीं लो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे बड़ी टेस्टिमनी ये है हमारे लिए कि खुदावन ने उनको तंदुरुस्ती दी और वो सिर्फ दुआओं के नतीजे से। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल दुआओं से ही हम रिकवर्ड हो रहे हैं। लास्ट एपिसोड में हमने भी बताया कि सबसे बढ़कर तो दुआ हमारे पास हथियार है। उसके बाद लाजमी बात है जो डॉक्टर्स हमें सजेस्ट करते हैं, जो सारी प्रिकॉशंस हमने लेनी है, जो डाइट का लेनी है, जो मेडिसिन लेनी है, वो सारा फौरन उस पर अमल किया जाए तो बहुत मुमकिन है कि जल्दी से जल्दी इस वबा पे हम काबू पा लेंगे। हमारे हालात बिगड़ते ही तब है जब हम अपनी ज़ात से खुद से कोशिश करते हैं कि हम ऐसा कर लेंगे, डॉक्टरों से मशवरा नहीं लेते, और फिर खुदा ना ख्वास्ता हमारी तबीयत एक वक्त ऐसा आता है कि बहुत ख़राब हो जाती है। जब हॉस्पिटलों में जाते तो फिर डॉक्टर्स भी अपने हाथ उठा लेते हैं, क्योंकि लाजमी बात है उनके भी बस से ही बात आगे निकल जाती है। तो वही बात है, बताना भी यही चाह रहे कि अगर आपको खुदा ना ख्वास्ता इसका शिकार भी हो, फौरन इसको अमल में लेकर आए। तारिक भाई का भी कुछ हादसा ऐसे ही हुआ, तारिक भाई के बड़े भाई को हुआ, और कैसे फिर इनकी फैमिली में ये सब डिवाइड हुआ, ये खुद उनकी जुबानी से हम पूछेंगे। जैसे मैंने बताया कि मेरी मामा पहले एक्सपोज हुई, और फिर मामा से कैसे मेरे बड़े भाई हुए, मैं हुआ, मेरी भाभी हुई, और कैसे फिर खुदा ने वैसे ही जैसे हम शिकार होते गए वैसे खुदा ने रिकवरी वाला प्रोसेस फौरन से बढ़ा दिया। फौरन से जब हमने अपने आप को हमने सरेंडर कर दिया खुदा के जुल्म में, जब हम जान चुके कि ये मालिक ही काम कर सकता है, ये तूफानों को मालिक ही थमा सकता है, जो हमारी कश्ती डगमगा गई है, हमारी कश्ती जो डूब रही है, उस कश्ती के तूफान को मालिक ही थमा सकता है। तो फिर कैसे हमने बताया, और आज भी सीखेंगे कैसे खुदा थमाता है और कैसे खुदा हमें निकालता है। तारिक भाई प्लीज़ बताएं। जैसे अभी मेरी मिसेज ने शेयर किया कि उनको हो गया था, तो
सबसे ज़्यादा कैसा, effect पहले जो बताएं है- कैसे आपके घराने का माहौल फिर हुआ जब पता चला हाँ। हमारे बड़े भाई को ये जी, कोविड हो तो गया? उनका जो है काफ़ी मतलब पैनिक थी, क्योंकि एक्चुअली मीडिया में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी चल रही थी कि इतने मरीज़ हो गए, इतनी हलाकतें हो गई, पूरे दुनिया में इस तरह से हो गया। तो वो देख देख के जो है वो एक हाइप क्रिएट हुई थी फैमिली में और सब जगह पे, और किस तरह से। तो मतलब वो जब फर्स्ट केस था हमारे घर पे तो उसमें काफ़ी जो है ना परेशानी हुई। तो भाई जो है उनको हम आइसोलेशन में हमने कर दिया, और बाकी सब लोग जो है वो टेस्ट वगैरह करवाने में मसरूफ़ हो गए, कभी कोई टेस्ट और ये वो सारे। तो जो हॉस्पिटल जो एक अच्छा मुस्तनद हॉस्पिटल है वहाँ से हम लोग जाते थे, और वो काफ़ी दूर है वहाँ पे तो हमारे एरिया से। तो उसमें 2 दिन 3 दिन जो है वो हम उसमें बिज़ी रहे। तो थोड़ा सा भाई की तरफ जो है वो शायद हमारी तवज्जो उस तरह नहीं हो पाई जिस तरह से कंटिन्यू हो नहीं पाई थी। तकरीबन हमारे घर में 11 लोग थे जो इन्फेक्ट हुए थे, क्योंकि जॉइंट फैमिली है तो 11 तकरीबन लोग उसमें वो थे, और जिसमें से 10 जो है पॉजिटिव थे, और सिर्फ एक जो है ओनली जो है सिर्फ एक मेरा बेटा जो है वो नेगेटिव उसमें आया था। तो बेटे को हमने फ़ौरन जो है साइड पर दूसरे घर में शिफ्ट कर दिया था, ताकि कि एटलीस्ट अगर एक बच रहा है तो हम उस एक को भी जो है बचाएं। लेकिन शुक्र है खुदा ने सबको ही आपको बचाया, खुदा ने सबको बचा लिया, और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। इस तरह से बहुत सारे छोटे छोटे हमने अपनी ज़िंदगी में उस पूरे पीरियड में हमने देखा उस पर भी कि हम खुदा के बहुत क्लोज हुए, और हम लोगों ने खुदा के बहुत सारे और भी मौजज़ात देखे, चीज़ों को हमने देखा। शुक्रगुजारी खुदा की, खुदा ने आपके माँ बाप को सेफ रखा। वही बात है, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सबको खुदा ने अपनी खास पनाह में रख लिया। एरिक क्या कहेंगे? बिल्कुल अगस्टिन, जब मैं भाई की बात सुन रहा था तो उसमें से एक बात मैंने पिक की और मेरे जहन में वो कलाम क्या आया था, जब इनके रिश्तेदार ने कहा कि अब ऐसा वक्त आ गया, इतनी क्रिटिक कंडीशन में सिर्फ एक ही है कि हमारी दुआओं से ही राब्ता जुड़े खुदा से और हम फिर ही निकल सकते हैं। तो मैं ये बात सोच रहा था कि जब हमारी ज़िंदगी में प्रेयरलेसनेस होती है, दुआ नहीं होती, तो ये खुदा के साथ टूटे राब्तों का सबूत होता है कि खुदा से हमारा राब्ता टूटा हुआ है। और कलाम क्या बताते हैं कि यसाया में लिखे कि जो लोग यानी जो शख्स खुदावन के इंतज़ार में रहता है वो असर इन्होंने नई कुव्वत पाएगा और उकाबों की मानिंद बालों पर से उड़ेगा। यानी इंतज़ार में रहना यानी खुदा के जुड़ झुकना, वेट करना, खुदा की प्रेजेंस में बैठना, उससे बातचीत करना। यानी प्रेयर लाइफ जो है ना वो डिपेंड करता है, हमारी लाइफ डिपेंड करती है प्रेयर लाइफ पे। जब प्रेयर लाइफ स्ट्रॉन्ग होते हैं तो फिर हमारे रास्ते फिर रवादवा होते हैं, मजबूत होते हैं। हमें गीत भी गाते हैं कि है दुआ मेरा भरोसा, ताकत मेरी दुआ, टूटे खुदा से राब्तों को मिलाती है दुआ। तो जो हमारे टूटे हुए राब्ते वो दुआ के जरिए से ही जुड़ते हैं, और जब हमारी ज़िंदगी में दुआ कायम होते हैं फिर हम इस तरह के बड़े मौजज़े तजर्बा करते हैं ज़िंदगी में। तो सब व्यूवर्स को भी मैं यही इनकरेज करना चाहूँगा कि अपनी ज़िंदगी में दुआ की रूटीन को मजबूत करें, क्योंकि जब हमारी ज़िंदगियों में हम दुआ करते हैं, हम खुदा से बात करने लग जाते हैं, तो फिर खुदा को मौका मिलता है कि वो हमारी ज़िंदगियों में इंटरवीन करे, यानी काम करे और फिर हमें अपनी बड़ी कुदरत को दिखाए, मौजज़ात को दिखाए। एक और अच्छा सा लिंक आपके साथ शेयर करते हैं। आप जानते हैं पिछले एपिसोड में भी हमने एक अच्छा सा लिंक शेयर किया था, इस एपिसोड में भी एक अच्छा सा लिंक शेयर कर रहे हैं। एक भाई और बहन की बहुत अच्छी जोड़ी है, रहीम यार खान से इनका ताल्लुक है, दाऊद खोखर और रूथ मैरी, और हम तो मौका दे रहे हैं हमारी यूथ को। आपको भी कह रहे हैं अगर आप इस पीरियड से गुजरे हैं और आपके अंदर कोई ऐसी बात है कि आपको लगे कि ये बात अगर मैं दूसरों को बताऊं तो दूसरों के लिए बड़ी इंकरेजमेंट और हौसला अफजाई का बायस बनेगी, तो आपको भी हम मौका देते हैं। ज़रूर उस मैसेज को रिकॉर्ड कर हमारे ये नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहे हैं, ज़रूर हमें सेंड करें, हमें कॉल करें, हमें अपना एक्सपीरियंस बताएं जो रिकवर हुए हैं, ताकि हम सब मिलकर अपने माशरे को हौसला अफजाई से भर दें। हौसला अफजाई बेहद ज़रूरी है। किसी को आपने हौसला दे दिया ना, उसे हिम्मत मिल जाएगी कि वो किस भी आजमाइश में हो, उस आजमाइश में लड़ना शुरू हो जाए। क्योंकि वही बात है, बीमारी या कोई भी हमारी वबा हमें बाद में टारगेट करेगी, लेकिन उसका खौफ हमें पहले टारगेट कर देगा। तो आप अपना ऐसा ही करैक्टर रखें कि आप दूसरों को हौसला अफजाई देने वाले हों। इस अच्छे से लिंक को सुने, फिर वापस आकर आपसे मुलाकात करते हैं और मजीद इस एपिसोड में आगे बढ़ते हैं। Hi everyone, this is me Daud Khokhar. And this is Ruth Mary. So today we are here at the platform of Pure Dil Se, and for me, Pure Dil Se is a complete institution, as these guys are leading a new generation toward the word of God. These guys are also working on their career, development, and most of all, character building. In these times of crisis, as we all are at our homes, we can't go out, we can't maintain our daily routine, we can't hang out with our friends, this is a time for us to draw closer to God. This is a time for us to shine and to become a source of motivation and encouragement for others. This is the time where we can use social media to encourage people and to motivate them. We can help them to come out of depression and anxiety and stress.
We don't need to be fearful about what is economy going to do, what our prime minister is going to do. What we have to do, we have to know that God is fighting our battles and He has us in the palm of His This hand. virus has affected many individuals across the world. It doesn't matter which demographic, class, caste, culture, and religion you belong to. Everyone is susceptible to this virus. And in this time of lockdown and isolation, this virus can also affect us both mentally and physically. So if you want to be healthy, there are some ways to take care of your spiritual, mental, and physical health. Number 1 is maintain your prayer hours and daily routines. Number 2, talk to your family, your friends, your beloved ones, and share the word of God with them. And number 3, be creative. Number 4, be positive. And the last one, the most important, is be grateful. This is a time for us to draw closer to God. So keep honoring Him and give Him a first place in your life. Thank you so much. Thank you. वेलकम बैक व्यूवर्स। यकीनन आपने इस लिंक के वसीला से, इस वीडियो के वसीला से बरकत पाई होगी। और अगस्टिन, बिल्कुल हम तो हमेशा अपने यूथ को इनकरेज करते हैं कि हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने, जो कि इनका अपना ही प्रोग्राम है। तो खूबसूरत बात यह है कि इसी तरह से आप हमें अपनी वीडियोस भेजें और अपने पैगाम जो आप सोचते हैं वो हम तक पहुँचाएं, ताकि हम बथेरी ज़िंदगी तक उस पैगाम को पहुँचाने वाले बने। इसी के साथ साथ भाभी जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इस सारे वक्त में जब आप आइसोलेटेड थे, तो यकीनन डॉक्टर्स ने आप सबको एक डाइट बताई होगी कि किस तरह की चीज़ें आपको खानी है या किस तरह की मेडिसिन लेनी है, तो आप इसके मतलब कुछ बताइए। हमने जो ना गर्म चीज़ें वगैरह बहुत यूज़ की हैं खाने में, जैसे बॉयल एग हो गया, कैवा हो गया, और सूप, चिकन सूप वगैरह, ये तकरीबन हमने डेली लिया। तो ये लिया और कंटिन्यू हमने अपने जो ना डाइट को बहुत अच्छा रखा, स्ट्रॉन्ग रखा जी। और फ्रूट्स वगैरह जो ना हमने सही खाए, फ्रूट्स वगैरह, जूसेस लिए, और इससे जो ना हमें ऐसा फील है कि हमारी रिकवरी जो है ना, बिल्कुल, क्योंकि हमें ये फील था कि हम दुआ तो चलो करते ही करते हैं, दुआ से हमने बहुत रिकवर हुए हम लोग, लेकिन ये कि जो हमारी डाइट है ना, डाइट ने भी हमें बहुत इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर दिया, स्ट्रॉन्ग किया है, इससे हम जो ना बहुत तंदुरुस्त हुए हैं। बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि ये सब इसीलिए ताकि हमारी बॉडी स्ट्रॉन्ग हो और फिर फाइट कर सके, क्योंकि किसी भी बीमारी को ना हमारी बॉडी ही फाइट करती है, हमारा इम्यून सिस्टम। और मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि जो बुखार है ना, उसका दुश्मन हमारा पेट है। यानी खाना कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए बुखार वगैरह में, क्योंकि जब हम खाना छोड़ देते हैं हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है और फिर हम और ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं। अभी तो कई लोगों को बहुत शौक है कि हम डाइट करें या हम स्लिम रहें या वो रहें, तो इस सिचुएशन में तो मैं उनको भी कहूँगा कि भैया इस सिचुएशन में तो डाइट को भूल ही जाएं कि आप डाइट करें, ज़रूर खाने का ज़रूर ख्याल रखें। आपका इम्यून सिस्टम बेहद स्ट्रॉन्ग होना चाहिए इस वबा के पीरियड में। वैसे भी ये स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, लेकिन इस सिचुएशन में तो बेहद स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो बेहद ज़्यादा चांसेस है कि आपके सिम्टम्स उतनी जल्दी नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि इम्यून आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो बहुत अच्छी तरह फाइट करने के लिए, आपके इस सारे सिचुएशन से लड़ने के लिए तैयार रहेगा। और अगर आपके अंदर इम्यूनिटी ही नहीं होगी तो फिर कैसे आप फाइट कर सकते हैं, कैसे आप हौसला अफजाई पा सकते हैं, कैसे आप कह सकते हैं कि कोई मसला नहीं, अगर मुझे हो गया तो मैं रिकवर होऊंगा। बेशक सारी चीज़ें एक तरफ, लेकिन अगर जो मामला हैं ये डाइट वाले, इस तरफ भी ज़रूर गौर करें। तो खुदा ना करे अगर आपके साथ, फिर से कह रहा हूँ, अगर आप इस सिचुएशन से चल रहे हैं या अगर आप खुदा ना ख्वास्ता शिकार भी हो जाएं, तो फ़ौरन से अपने आप में खौफ को ना हैवी होने दे के बस मेरा तो खुदा ही हाफिज़ है, मेरा क्या होगा, मेरे माँ बाप का क्या होगा, मेरे भाई बहनों का, मेरे बच्चों का क्या होगा। अब जो भी होगा खुदा की हजूरी में छोड़ देंगे। खुदावन आप कर सकते हैं सब कुछ, और मैं जानता हूँ आप मुझे रिकवर करेंगे। जिस तरह आपने अगस्टिन को रिकवर किया, तारिक भाई को रिकवर किया, मुझे भी रिकवर करें, मेरी फैमिली को भी रिकवर करें, या मेरे इर्द गिर्द के मेरे रिश्तेदारों को रिकवर करें। एक अच्छा सा वर्शिप सेगमेंट आपके साथ शेयर करते हैं और यकीनन इस सारे सेगमेंट से आपको बहुत बरकत मिलेगी और आपको ये सेगमेंट बहुत 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 पसंद आएगा। ये सेगमेंट देख के फिर वापस आकर आपसे मुलाकात करते हैं। हेलो व्यूअर्स, वेलकम इन आवर सेगमेंट। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमेशा ही ऐसे गेस्ट्स को, ऐसे लोगों को आपकी खिदमत में लेकर आते हैं जो आपके इंकरेजमेंट, आपकी तरक्की का सबब बनते हैं। और मुझे इस बात का यकीन है कि आप बहुत सारी बातें उनसे सीखते और दूसरों को भी सिखाते हैं। तो आज जो गेस्ट हमारे आज सेट पर मौजूद हैं वो बहुत ही टैलेंटेड और यंग हैं। बहुत छोटी उम्र में उन्होंने खुदा की परस्तिश करना शुरू किया। बहुत ही छोटी उम्र में उनके गीत रिकॉर्ड किए गए, जिनमें से सर फहरिस्त यसु साथ है हरदम, यसु है दोस्त अपना, तू दरवाज़ा ज़िंदगी का ए मेरे मसीह, यसु तेरी प्रस्तिश, खुदावंद खुदा, और बहुत से ऐसे खूबसूरत गीत आपने अपने टेलीविज़न स्क्रीन्स पर सुने होंगे और यकीनन आपकी बरकत का सबब बनेंगे। और इन गीतों के अल्फाज सुन के यकीनन आपने गेस कर ही लिया होगा कि मैं किन की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं स्टेफी जावेद की बात कर रहा हूँ। तो चलिए मिलकर वेलकम करते हैं।
वेलकम इन आवर शो स्टेफी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, खुदा का शुक्र है। आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक। मुझे बड़ी खुशी है कि आज आप हमारे पूरे दिल से शो का हिस्सा बनी और यकीनन आप भी एक्साइटेड होंगी आज के सेगमेंट के बारे में। क्या कहना चाहेंगी? मैं खुदा के शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने मुझे ये मौका दिया कि मैं आज के इस सेगमेंट में इसका हिस्सा बन सकूँ और पूरे दिल से कि सेट पे आ सकूँ और खुदा के नाम को जलाल दे सकूँ। दैट्स ग्रेट। स्टेफी, बहुत छोटी जब आप थी तो आपके गीत टीवी पर लोगों ने सुने और बहुत सारी बरकत हासिल की और यकीनन आपके मॉम डैड का आपकी लाइफ में और इस सारी जर्नी में बहुत बड़ा हाथ है। तो इसी के साथ मैं व्यूअर्स आपको बताता चलूँ, जिन लोगों को पता है दैट्स वेल एंड गुड, और जिनको नहीं पता मैं बताता चलूँ कि स्टेफी जो है हमारे पाकिस्तान के बहुत ही बाबरकत और 22 से बरकत परस्तार मिस्टर एंड मिसेस जावेद नूर की बेटी हैं। और स्टेफी, मैंने देखा कि आप जब छोटी थी तो तभी माम पापा के साथ आप स्टेजेस पर खड़ी होकर माइक हाथ में तथा वर्शिप करती थी। तो आपकी जर्नी कैसी थी, मतलब किस तरह आपने आगाज़ किया वर्शिप का? मैं क्योंकि शुरू से ही मम्मा पापा के साथ बहुत सारी प्रेयर मीटिंग्स वगैरह कन्वेंशंस अटेंड करती थी और खुदा का शुक्र है कि खुदा ने मुझे ये मौका दिया कि मैं उनके साथ मिलकर वर्शिप कर सकूं। और मेरी इंस्पिरेशन भी मेरे पेरेंट्स ही हैं और मैंने उनसे सीखा कि कैसे खुदा के नाम को जलाल देना है, क्योंकि शुरू से उन्होंने ऐसी तरबियत दी थी कि हमें खुदा के साथ अपने रिलेशनशिप को कितना मजबूत बनाना है। तो इसलिए मैंने उस बात को अडॉप्ट किया और मैंने भी खुदा के नाम को जलाल देना शुरू किया उनके साथ मिलकर, और ये बहुत ही अच्छा रहा कि मैंने उनके साथ मिलकर इस काम को शुरू किया और खुदा का शुक्र है कि खुदा मुझे अपने नाम के लिए खर्च कर रहा है। वेरी गुड। स्टेफी, मैं समझता हूँ कि जो माँ बाप इस तरह से अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, उन्हें बड़ा करते हैं, कलाम मुकद्दस के मुताबिक उनको रेज करते हैं, वो खुदावंद की बादशाही में एक बड़ा काम करते हैं, वो एक नस्ल को बनाते हैं एक्चुअली। और जब कोई बच्चा खुदावंद की कुर्बत में आ जाता है, कोई शख्स खुदावंद को जान लेता है तो उसकी ज़िंदगी संवर जाती है, फिर वो किसी दूसरे को बचाने का सबब बनता है। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और व्यूअर्स, हमें समझने की ज़रूरत है कि हमारी फैमिली में हमारे लोग जो हैं, अगर आप पेरेंट्स हैं तो आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने बच्चों को कलाम मुकद्दस के मुताबिक उनको सिखाएं और उनको बड़ा करें। तो आई थिंक इट वॉज क्वाइट अ ग्रेट जर्नी। आप बड़े होते चले गए और वर्शिप करते चले गए। मुझे अच्छी तरह याद है जब आप हमारे एरिया में कन्वेंशन थी तो आप काफ़ी छोटी थी तब, और तब बड़े बच्चे इंस्पायर हुए आपको देख के। बहुत सारे बच्चों ने आपको देखा कि आप माइक पकड़ के अपने मामा पापा के साथ गा रही हैं और आपके भाई भी और साशा भी थी। तो ये बड़ा खूबसूरत मालूम होता है देखें तो, जब एक पूरी फैमिली मिल के खुदा उनकी प्रस्तिश कर रही है और बहुत सारे लोग बरकत हासिल करते हैं। तो स्टेफी, आप गाते हो, आप वर्शिप करते हो, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके नज़दीक वर्शिप क्या है? वर्शिप मैंने बेसिकली ये मॉम डैड से सीखा कि वर्शिप में और प्रेज़ में फ़र्क है, क्योंकि हम अक्सर इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर देते हैं, लेकिन एक डिफरेंस है इनमें। और वो डिफरेंस ये है कि वर्शिप करना ये है कि हम अपने खुदा के सामने झुक जाएं, लेकिन प्रेज़ ये है, प्रेज़ हम इंसानों को भी करते हैं, हम लोगों को अप्रिशिएट करते हैं, उनकी तारीफ़ करते हैं। लेकिन हमें अगर हम खुदा की प्रस्तिश करते हैं, उसकी बनाई हुई चीज़ों को सराहते हैं, उसको एडमायर करते हैं, उसे अप्रिशिएट करते हैं, और इसे हम प्रेज़ कहते हैं। लेकिन वर्शिप वो है जब हम ये इस बात को जानते हुए कि हमारा खालिक कौन है, हम उसके हजूर में उसको सजदा करते हैं, उसके आगे झुक जाते हैं और अपने पूरे दिल से उसकी प्रस्तिश करते हैं, तो वो प्रेज़ एंड वर्शिप होती है। और इन दोनों चीज़ों में ये फ़र्क है। तो खुदा का शुक्र है कि खुदा हमें भी अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है और हमें भी उसने इस लायक बनाया कि हम उसके हजूर में प्रस्तिश कर सकें। दैट्स ग्रेट स्टेफी, बहुत खूबसूरत बात आपने की कि प्रेज़ में और वर्शिप में फ़र्क है। कई बार लोग कहते हैं कि प्रेज़ और वर्शिप ये दोनों लफ्ज़ जो है सेम है, इनके मायने सेम है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रेज़ हम किसी इंसान को भी करते हैं, कमेंट्स अच्छे देते हैं उनके बारे में, लेकिन वर्शिप करने के लिए हमें समझना चाहिए इस बात को कि आजिज़ हो जाना, खुदा उनके आगे झुक जाना। आपने बहुत खूबसूरती से बात की कि हम झुक जाएं खुदा के आगे। ये वर्शिप है कि जब हम ये बात कहते हैं खुदा से कि हम कुछ नहीं, खुदा पाक रूह हम कुछ नहीं, हमें वर्शिप करने के लिए भी तेरी ज़रूरत है। मैं देखता हूँ कि आपके ज़्यादातर गीतों की जो शायरी है, जो लिरिक्स हैं, वो आपकी मामा ने लिखी हैं। तो बहुत सारे लोग आपकी मामा की लिखी हुई चीज़ों को सुनते और बहुत पसंद करते हैं। आप जब हम बात करें तो आपने मुझे बताया था कि जिन गीतों का मैंने जिक्र किया, जो जब आप बहुत छोटी थी तब गाए, तो उनमें से एक गीत आप बता रही थी कि आपने खुद लिखा, उसके मुतालिक बताएं। जो गीत मैंने खुद लिखा वो तब मैं थी 9 साल की थी मैं, जब मैंने ये गीत लिखा, और वो था यीशु तेरी प्रस्तिश मैं करती रहूँगी। और बहुत टाइम पहले जब वो गीत रिलीज़ हुआ तो बहुत सारे लोगों ने देखा और तब लोगों ने अप्रिशिएट करना शुरू किया, और खुदा का शुक्र है कि उस अप्रिसिएशन के बाद मैंने और ज़्यादा गीत रिकॉर्ड करने का सोचा, और मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और हमने उसके बाद बहुत सारे गीत रिकॉर्ड किए। तो वो पहला सॉन्ग था जो मैंने खुद लिखा, और उसमें क्योंकि फ़र्स्ट था तो काफ़ी सारी गलतियाँ भी थी, और जो मिस्टेक्स थी उसमें वो मम्मा ने ठीक की, और मम्मा ने बताया कि आपको ऐसे ऐसे करना चाहिए, और फिर वो सॉन्ग जो था वो एक अच्छे फॉर्म में आ गया, तो फिर हमने उसे रिकॉर्ड किया।
वाह, और यकीनन बहुत सारी ज़िंदगियों की बरकत का सबब बना था। तो स्टेफ़ी, आप गीत सुनाए हमें जिसका आपने जिक्र किया कि उस गज़ल को आपने अपने स्टूडेंट्स के साथ मिलकर रिकॉर्ड किया, तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप हमारे व्यूवर्स की खिदमत में इस गज़ल को गाकर सुनाएं। दिल में आने नहीं देते ना तमन्नाओं में, दिल में आने नहीं देते ना तमन्नाओं में, हम खुदा ढूंढने आ जाते हैं गिरजाओं में, दिल में आने नहीं देते, जो गुनाह बख्श दे और जिंदा करे मुर्दों को, जो गुनाह बख्श दे और जिंदा करे मुर्दों को, वो ही सच्चा है मसीह झूठे मसीहाओं में, हम खुदा ढूंढने आ जाते हैं गिरजाओं में, दिल में आने नहीं देते। वाह, वेरी मेलोडियस वॉइस स्टेफ़ी, बहुत खूबसूरत आवाज़ है आपकी, और खुदा और इसी तरह आपको ब्लेस करे। तो व्यूवर्स, यकीनन आपने आज इस सेगमेंट के वसीला से बहुत बरकत पाई होगी, और मुझे यकीन है कि आप भी इसी तरह खुदा की प्रस्तिश में, खुदा की सताइश में आगे बढ़ेंगे और हमेशा अपनी ज़िंदगी से खुदा के नाम को जलाल देंगे। कलाम बताता है कि हम नूर हैं, और हमारा जो नूर है, जो हमारे अंदर नूर है, यीशु मसीह ने कहा अगर वो नूर जो तेरे अंदर है तारीकी हो तो वो कैसी गहरी होगी। तो हमें पहचानते हुए हकीकी नूर में आगे बढ़ना है, और खुदावंद यीशु मसीह ही ने कहा कि वो जो नूर तेरे अंदर है उसका चमकना बड़ा ज़रूरी है, ताकि उस नूर को देखकर बथेरे लोग बाप की तारीफ़ करें। तो इसी तरह इन सितारों की तरह आप भी चमके, ताकि आपको देखकर बथेरी ज़िंदगियाँ यीशु मसीह तक पहुँचने वाली हों। तो चलिए मिलते हैं टीम से। जी दोस्तों, पूरी उम्मीद है एक मरतबा फिर आपने इस सारे सेगमेंट से भी बहुत कुछ सीखा, बरकत को रिसीव किया, और आपको ये सारा एपिसोड बहुत कुछ सिखा रहा है और आपकी बरकत का बायस बन रहा है। तारिक भाई, जल्दी से जल्दी आप बता दें, क्योंकि आखिरी मराहिल में हम दाखिल हो चुके हैं, बहुत कम हमारे पास टाइम रह गया है। स्टार्ट में आपने स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस की बात की कि इस सारी पेंडेमिक सिचुएशन में, पॉजिटिव सारे पीरियड में कैसा स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस आपका खुदा के साथ रहा? स्पिरिचुअल के हवाले से मैं कहूँगा कि बड़ा अमेजिंग हमारे लिए टाइम था, और मैं समझता हूँ कि हर एक के लिए ये एक जो है बहुत अच्छा टाइम होता है। मैं समझता हूँ कि जिसमें आप बहुत ज़्यादा जो है खुदा के करीब होते हैं। तो हम लोगों ने भी अपनी एक प्रैक्टिस जो है वो की, मेरी बेटी भी पॉजिटिव थी, तो मेरी बेटी और मैं, मेरी मिसेस जो हैं, हम तीनों और भी फैमिली मेम्बर्स के साथ कभी कभी ग्रुप कॉल पर भी हम लोगों ने एक रूटीन जो है वो अपनी सेट की थी कि, और अभी भी जो है ना हमारी कोशिश है कि हम उसी रूटीन से चलते रहें। मगर ये कि वो हमारा एक्सपीरियंस इतना अच्छा था कि खुदा ने हमारी ज़िंदगी में जो है ना बड़े बड़े काम किए। खुदा के शुक्रगुजार करते हैं। एरिक बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर है, क्या कहेंगे? बिल्कुल गसन, मैं इस आयत से ही आगे प्रोसीड करना चाहूँगा कि खुदावंद यीशु मसीह ने यही बात कही थी कि अपना बोझ मुझ पर डाल दो, और यही ज़रूरत है कि हम अपनी बातें शेयर करना शुरू करें। और जो बात अभी सारी हमने कही कि खुदावंद यीशु ने कहा कि मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिए जाता हूँ, और जो चीज़ आसमानी है ना वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती, वो एटर्नल है। और जो इत्मीनान यीशु ने हमें दिया है वो आसमानी इत्मीनान है, वो आसमानी खुशी है। और जब हम दुआ में बढ़ते हैं, जब हम रूहानी ज़िंदगी में बढ़ते हैं, तो फिर वही इत्मीनान हमें घेरे होता है और हम आगे बढ़ते चले जाते हैं, मजबूत होते चले जाते हैं। पूरी उम्मीद है इस सारे टेस्टिमोनियल एपिसोड ने एक मरतबा फिर आपको ज़रूर मजबूत किया, आपको ज़रूर ऐसी बातें सिखाई कि आप भी तसल्ली पाएँ, दूसरों को भी तसल्ली दें। हमने ये इसीलिए ज़रूरी समझा कि हम बैक टू बैक पूरे 2 एपिसोड तकरीबन टेस्टिमोनियल आपके साथ शेयर करें। हम आगे भी ऐसे चंद हमारे और बहुत सारे गेस्ट हैं जिनको हम लेकर आएंगे, ताकि वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। हम मज़ीद आगे आने वाले एपिसोड में आपके साथ ऐसे सेगमेंट रखेंगे कि आप कोविड जो पॉजिटिव हो चुके हैं उनका नेगेटिव वाली सारा जो जर्नी रही उसमें उन्होंने क्या क्या फेस किया, माशरे में उन्होंने क्या क्या उन्होंने बातें फेस की, माशरे में उन्होंने क्या कैसे कैसे उनके साथ एटीट्यूड रहा माशरे का, उनके लोगों का, या कैसे कैसे वो रिकवर हुए, उनके भी एक्सपीरियंस जानेंगे। अगले हफ्ते से बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हम अपने सारे जो हमारे टॉपिक्स लिस्ट होती है, टॉपिक्स के साथ आपके साथ आएंगे। आपको चंद एक ज़रूर हर एक टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारी बातें सिखाते रहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। हमें इस शो से दे इजाज़त जिसका नाम है पूरे दिल से।